जब सनातन संस्कृति और शिक्षा की बात होती है तो रितेश्वर जी महाराज जी की बात सबसे पहले आती है और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि वो राजधानी भोपाल आए हैं और हमें मिलने का मौका मिल रहा है। महाराज जी, सबसे पहले तो प्रणाम है और स्वागत है न्यूज़ 18 पर। महाराज जी, यमुना नदी इतनी पवित्र है, भगवान कान्हा उसमें पूरा बचपन बिताया, वहां रहे, उसके शुद्धिकरण के लिए सफाई अभियान को लेकर आपने बड़ा अभियान छेड़ रखा है। क्या है वो अभियान, थोड़ा ये हमें बताने का कष्ट करें। देखिए, हमारे ब्रज में यमुना महारानी को भक्ति माना जाता है, भक्ति की लहर है वो। गंगा जी को ज्ञान माना जाता है। तो यमुना जी अशुद्ध हैं हमारे कुकर्मों के कारण, हम मनुष्यों के, भारतीयों के कुकर्मों के कारण, कि हमने सारी गंदगी उनमें डाल दी है, हमने छेड़छाड़ किया उनसे। एक तो आध्यात्मिक जो महत्व है कि वो हमें भक्ति सिखाती हैं, हमारे हृदय में ईश्वर से जुड़ने की प्रेरणा हो, आध्यात्म से जुड़ने की प्रेरणा हो। परंतु जब वृंदावन वो आती हैं तो बहुत मैली हो जाती हैं, जबकि उसी यमुना जी में भगवान श्री कृष्ण की कितनी लीलाएं हुई हैं। हमने एक पद यात्रा प्रारंभ किया है, उसको पद यात्रा कहूं, मैं परिक्रमा कहूं, कि प्रतिदिन अपने लाडली निकुंजबन आश्रम से लेकर 3 किलोमीटर की यात्रा वो होती है। जब हम संध्या 5 बजे इस यात्रा को शुरू करते हैं तो देश विदेश से आए हुए लोग जो वृंदावन आते हैं वो इसको ज्वाइन करते हैं और वहां जाकर हम उनकी आरती करते हैं, बिल्कुल वाराणसी के घाटों की तरह दिव्यता के साथ कर रहे हैं। प्रथम तो हमारे हृदय में, भारत में आध्यात्मिक जागरण ही होता है, लोग धर्म से जुड़ते हैं, रिचुअल से जुड़ते हैं। फिर हम उनकी सफाई के लिए एक बड़ी योजना लेकर के दिल्ली से लेकर के हरियाणा, जहां हथनी बैराज है, वहां से लेकर के बहुत सारे आंदोलन हुए, पर हम अगर लगे नहीं रहते तो आंदोलन पूर्ण नहीं होते। अगर मेरी मां के प्रति मेरी भावना पूर्ण है तो मैं इस कार्य के लिए अब निकला हूं। प्रतिदिन 3 किलोमीटर की परिक्रमा करता हूं, यात्रा करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम यमुना मां की सफाई नहीं कर रहे, बल्कि यमुना माई हमारे भीतर में जो कुरीतियां हैं, कुसंस्कार हैं और जिसके कारण हम दुखी हैं, वो हमें साफ कर देंगी और हमें पवित्र कर देंगी। कुरीतियां की बात कही, कुसंस्कार की बात कही, ये सब दूर होता है शिक्षा से। शिक्षा को लेकर एक आपका अलग नजरिया है और जब शिक्षा बेहतर होगी तो आज स्वाभाविक सी बात है हमारा युवा जागेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, विश्व गुरु बनेगा। शिक्षा का कहां तक आप देखते हैं कि कहां बदलाव आया है और क्या बदलाव उसमें होना चाहिए ताकि जो भारत जिस स्थान पर पहले था और उस स्थान पर पुनः पहुंच सके? देखिए, किसी भी चीज के सीखने की इच्छा को ही शिक्षा कहते हैं। हमारे भीतर में सीखने की इच्छा है, उसको शिक्षा कहते हैं। पर यह भी एक बड़ा प्रश्न है कि क्या सीखने की इच्छा है। क्या कुछ एक्सप्लोसिव लेकर के चलाने सीख करके हम आतंकवादी बनना चाहते हैं? यह भी तो शिक्षा ही हो जाएगी ना। सीखने की कला को शिक्षा कहते हैं। पर जब इस शिक्षा में आध्यात्मिकता का पुट आ जाता है, जब संवेदनाओं का पुट है, मानवीय संवेदना, मानवीय मूल्य, प्रकृति के मूल्य आ जाते हैं, तब यह शिक्षा विद्या बन जाती है। हमारे सनातन संस्कृति में कहा गया, सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात जिसने विद्या प्राप्त कर ली या विद्या वही है जो हमको पूर्ण रूप से कुरीतियों से मुक्ति दे दे। तो हम उस शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा तो आज भी है। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, डॉक्टर पकड़े गए। आप बताइए, क्या वो अशिक्षित हैं? कोई उनको अशिक्षित मानेगा? यहां तो लिटरेसी ही मानी जाती है कि ABCD और कख गघ आ गया तो आप लिटरेट हो गए, पर वो तो एजुकेटेड भी थे ना। इसलिए मैंने कई बार कहा, देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। हम लिटरेट हैं पर एजुकेटेड नहीं हैं। एजुकेशन होता है कि हम स्वयं आनंदित रहें, स्वयं शांति में रहें और समाज को यही चीज प्रसारित करें कि आप भी आनंदित, शांति और प्रेम में जियो। इसको हम शिक्षा बोलते हैं, इसको विद्या बोलते हैं। पर हमने शिक्षा किसको बताया? मैकोले ने, अंग्रेजों ने हमें जो शिक्षा पद्धति दे दी, हम उसको शिक्षा बता रहे हैं। हमारे 3-3 साल के बच्चे 20-20 किलो का बोझा लेकर के बस्ते का घूम रहे हैं, हम उसको शिक्षा बोल रहे हैं। हर आदमी के जीवन में प्रतियोगिता, डिप्रेशन आ गया, हम उसको शिक्षा बोल रहे हैं। पहले मैं ये नहीं कहता अशिक्षित लोग ज्यादा आनंदित थे भारत में, वो गमछे लेकर के खेती करके आनंद में रहते थे, 100 साल जीते थे। आपकी शिक्षा ने आयु कम कर दी, आपकी शिक्षा ने रोग दे दिया, आपकी शिक्षा ने आतंकवाद पैदा कर दिए। ये कौन सी शिक्षा है? इसका अर्थ हमने राष्ट्र, आध्यात्म और सच्चे धर्म की शिक्षा उन्हें नहीं दी, संस्कारों की शिक्षा उन्हें नहीं दी। संस्कार विहीन शिक्षा मनुष्य को नष्ट कर देगी, प्रकृति को नष्ट कर देगी।
मैं शिक्षा सब, चूंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, इंटेलिजेंट रहा हूं, सभी विषयों में पकड़ रही है, और आध्यात्मिक रूप से भी मेरे गुरु ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है इन दोनों को जब तक मिक्स नहीं किया जाता, जब तक इन दोनों का कॉम्बो, इन दोनों का फ्यूजन सिलेबस हम नहीं लाते हैं, तब तक भारत का मंगल संभव नहीं है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात की उद्घोषणा की कुछ दिन पहले, जो मैं 15 सालों से कह रहा था कि मैकॉले की शिक्षा पद्धति को मिटाना होगा। अब उन्होंने प्रण ले लिया है कि अगले 10 साल में इसको मिटा देंगे। मैकॉले की शिक्षा पद्धति मिटेगी तो हमारी अपनी शिक्षा पद्धति आएगी। इससे लोग डरे नहीं कि वही वैदिक शिक्षा पद्धति जहां छुआछूत और ये जो लोग डराते हैं। वैदिक शिक्षा का मतलब पवित्रता, शुद्धता, मन को समझना, चेतना को समझना, ऊर्जा को समझना और आधुनिक विज्ञान को समझना। आधुनिक विज्ञान का अर्थ है एआई टेक्नोलॉजी को, क्वांटम फिजिक्स को समझते हुए इन दोनों को एक कॉम्बो सिलेबस को हम बना रहे हैं। और ये भारत के लोगों को जब बच्चों को दिया जाएगा, मैं यकीन से कह सकता हूं भारत तो विश्वगुरु बनेगा ही, परंतु इसके साथ साथ विश्व के लोगों को भी भारत की इस विद्या का लाभ मिलना शुरू होगा। ये युद्ध इत्यादि कम हो जाएंगे, लोग आनंद से जीना प्रारंभ करेंगे। शिक्षा ही चाहिए, मैं कहता हूं शिक्षा। महाराज जी, एक शिक्षा ये भी है कि पाश्चात्य संस्कृति को खासतौर से आज का हमारा युवा ओढ़ रहा है, बड़ी उसी को पहन रहा है, उसी को अपना रहा है। कई सारे वीडियोज आते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारे भारत के विकास को जो विदेशी आक्रांता है, विदेशी लोग हैं, वो बढ़ने नहीं देना चाहते, इसलिए हावी करना चाह रहे हैं हमारे ऊपर उनकी संस्कृति को? देखिए, ग्लोबलाइजेशन के युग में और इंटरनेट के युग में आप किसी सूचना से अपने बच्चों को रोक नहीं सकते। पाश्चात्य संस्कृति का अर्थ है, हम पाश्चात्य संस्कृति से विरोध नहीं रखते। पाश्चात्य संस्कृति में जो कुरीतियां हैं, नंगापन है, जो लोगों के भीतर में माता पिता धर्म राष्ट्र के प्रति कोई भावना नहीं है, रहने का भी कल्चर ठीक से नहीं है, भोजन का कल्चर ठीक नहीं है, कैंसरस चीजें खा रहे हैं, हम उसके विरोध में हैं। पाश्चात्य में भी कुछ अच्छी चीजें हैं तो हम उनको ले लेंगे ना। इस ब्रह्मांड में कहीं भी कोई अच्छी चीजें हम ले लेंगे, पर हमारी सनातन संस्कृति इतनी पवित्र है, इतनी अच्छी है कि इसको कोई अपना ले। और विज्ञान तो है ही, हमारे ऋषि ही तो रिसर्चर थे पहले, वो तो रिसर्च करते थे ना। पहले भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी। हमारे यहाँ अगर आप कथा ही मान लो, तब भी रावण के पास में पुष्पक विमान था, तो सब चीजें तो थी और धीरे धीरे ग्रेजुअली हम इंक्रीज कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है मॉडर्निटी में और पाश्चात्य सभ्यता में बड़ा अंतर है। हम पाश्चात्य सभ्यता को मॉडर्न मान लेते हैं कि वो मॉडर्न है। मॉडर्न वो है, कूल कौन है? कहते हैं ना, आई एम वेरी कूल। यू आर नॉट कूल, यू आर वेरी फूल। आप फूल हैं। क्यों? आपने ऐसी ऐसी चीजें स्वीकार कर ली हैं कि ना आपके माता पिता खुश हैं, न समाज खुश है, न परिवार खुश है, न आप स्वयं खुश हो, आत्महत्याएं कर ले रहे हो, नशा अपना ले रहे हो। इसको कूलनेस बोलते हैं क्या? कूलनेस बोलते हैं नॉलेज को। नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस। नॉलेज ही सक्सेसफुल होने का एकमात्र चाबी है। नॉलेज इज द की ऑफ लव, क्योंकि प्रेम भी आप तभी कर सकते हैं जब आपको नॉलेज हो। तो नॉलेज से हम दूर जा रहे हैं। हम शिक्षा के नाम पर केवल वो बेकार जो चीजें हैं जो हमें नष्ट करेंगी, हम उनको अपना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय सनातन संस्कृति की शिक्षा जब भारतीय विद्यार्थी पढ़ेंगे तो विदेशी, आज वृंदावन में विदेशी लोग आए हुए हैं, काशी में आप जाओ विदेशी घूम रहे हैं, वो रशियंस पूरे आकर के चारों तरफ प्रचार हरे राम हरे कृष्ण कर रहे हैं। तो आप, वो हमसे प्रभावित हो रहे हैं और आप उनसे प्रभावित हो रहे हैं। वो सब भौतिकता को देख करके छोड़कर आध्यात्म की तरफ आ रहे हैं और आप नए नए भी जा रहे हैं भौतिकता की तरफ, फिर से डिप्रेशन में जाने के लिए। तो देख के भी तो कोई चीजें सीखनी चाहिए। हम मॉडर्न हैं क्योंकि हम सनातनी हैं। सनातनी ही असली मॉडर्न होता है। मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि आप एक पक्ष तो देखे ही नहीं हो, बिना जाने ही उसको बेकार बोल दे रहे हो। आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप इसको देखो, समझो, पढ़ो और फिर बुरा बोलोगे तो अमेंडमेंट करेंगे उसमें कि ये गलत है, इसको ठीक किया जाए। महाराज जी, मध्य प्रदेश सरकार ने रामायण और गीता के पाठ करने को अनिवार्य किया है, पुलिस भर्ती हो या पाठ्य पुस्तक में भी जोड़ा है। अगर इसको अपनाया जाए कल्चर को, तो संस्कृति से जुड़े रहेंगे और अध्यात्म को विज्ञान की तरह अगर पढ़ाया जाएगा तो संभव है कि बेहतर शिक्षा युवाओं तक पहुंच सके। मध्य प्रदेश सरकार के इस प्रयास का मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं तो धर्म पर चलने वाला, राष्ट्रवाद का पक्षधर, सनातन संस्कृति का चलता फिरता स्वरूप और विश्व में सनातन संस्कृति से सबके भीतर में आनंद हो, इसके लिए मैं जीवित हूं।
मध्य प्रदेश सरकार का ये कदम पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए तो है ही है, पूरा विश्व भी अपना लेगा धीरे धीरे, क्योंकि गीता किसी एक मजहब का ग्रंथ नहीं है। गीता ग्रंथ है किसी डिप्रेसिव मनुष्य को डिप्रेशन से आउटकम करने के लिए। तो दुनिया में डिप्रेशन बढ़ रही है और गीता में अर्जुन जैसा डिप्रेसिव मैन को भगवान श्री कृष्ण ने कैसा जोरदार योद्धा बना दिया, पवित्र बना दिया उनको। मुझे लगता है मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, केवल पुलिस में ही नहीं, हर डिपार्टमेंट में। और केवल डिपार्टमेंट में ही नहीं, जब बच्चे गीली मिट्टी की तरह छोटे होते हैं वहीं से प्रारंभ हो जाए, गीता के चित्र दिखाने शुरू हों, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का वो दिव्य स्वरूप दिखाना शुरू हो और थोड़े थोड़े पढ़ाए जाने शुरू हों। तो जब आपका नींव अच्छा होगा, फाउंडेशन अच्छी होगी, तो इस फाउंडेशन से भारत में ऐसे ऐसे विद्यार्थी और ऐसे ऐसे बच्चे निकलेंगे जो पूरी दुनिया को लीड कर सकते हैं। मैं हृदय से स्वागत करते हुए भारत सरकार से और अन्य राज्यों से भी कहूंगा, अच्छी चीजों को स्वीकार करने में एक क्षण नहीं लगाना चाहिए, अपने यहां भी वो लागू करना चाहिए सबको। हमारा जी एक अंतिम सवाल और है जो काफी परेशान करता है, खास तौर से हिंदू समाज के लोगों के लिए। हम देख रहे हैं लंबे समय से धर्मांतरण की बात आ रही है, मध्य प्रदेश में भी कई केस आए, पूरे देश भर में आते हैं कि लव जिहाद वर्ड चला है धर्मांतरण का, और मध्य प्रदेश में कई मामले आए ऐसे कि युवतियों को, बेटियों को पहले दूसरे धर्म के हिंदू बन के उनको फंसाया गया, प्रेम जाल में फंसाया गया, फिर उनकी हत्या तक की गई, कई बदनामी हुई। इसको कैसे रोका जा सकता है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज के युवाओं के लिए। देखिए, इससे संवेदनशील मुद्दा और कुछ हो नहीं सकता जब आप प्रेम को कलंकित करते हैं। प्रेम शब्द वो है जिसके लिए कबीर ने और किन किन लोगों ने क्या कहा, और हम प्रेम के नाम पर अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, हम अपना नाम छुपाते हैं, अपने कल्चर को छुपाते हैं। प्रेम में तो खुलापन होना चाहिए, प्रेम में तो कुछ हिडन होना नहीं चाहिए। आप प्रेम का दावा करते हैं और आप अघोषित रूप से अपने आप को छुपा करके, और एक बार जब हृदय की संवेदनाएं जुड़ जाती हैं तो फिर अलग होना मुश्किल होता है। तो पहले आप छुप कर अपना प्रेम जाल, या मैं कहूं कपट जाल, किसी के ऊपर देते हैं, और फिर अंत में ये जो धर्म परिवर्तन इत्यादि का आप जानते ही हैं कि फिर उनको मजबूर किया जाता है। तो संवेदना सहित इस मुद्दे पर विचार करना होगा। मैं भी ये मानता हूं कि प्रेम कोई किसी से भी कर सकता है, कहते हैं ना कि ये दकियानूसी लोग हैं, हम मानते हैं, पर क्या छुपकर चोरों की तरह? क्या किसी बेटी का जीवन बर्बाद करने के लिए, मनुष्य को नष्ट करने के लिए, किसी संस्कृति को नष्ट करने के लिए? ये प्रेम है या कपट है या युद्ध है? तो मुझे लगता है ये युद्ध ही है एक तरीके का, और इस युद्ध से निपटने के लिए भारत सरकार को और राज्य सरकारों को कठोर नीति संसद और विधानसभा में बनानी चाहिए। इतना कठोर कि रूह कांप जाए अपनी आइडेंटिटी छुपाने से पहले, कि अगर मैंने ऐसा किया तो सजाए मौत, मृत्यु की सजा होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक मनुष्य का जीवन नष्ट कर दिया। हमारे यहां जुडिशरी का भी सिस्टम है कि एक अपराधी बचने न पाए और एक निर्दोष को सजा न होने पाए। मैं भी यही चाहता हूं, एक निर्दोष को सजा न हो, पर एक अपराधी के ऊपर इतना बड़ा कठोर कार्रवाई हो कि दूसरा करने से पहले डरे। इस लचर कानून व्यवस्था से आप किसी लव जिहाद को नहीं रोक सकते, आप किसी बीच मिलावट को नहीं रोक सकते। आपको स्ट्रांग दुबई और सिंगापुर की तरह हड्डी कांपते हैं अपराध करने से पहले, तो आपको ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे और राष्ट्र को जागृत होना पड़ेगा। और मैं तो कहूंगा सरकारों को बाध्य करना होगा कि आप ऐसे कानून बनाइए। बिल्कुल, महाराज जी हमारे साथ थे, और सबसे बड़ी बात कही है कि प्रेम जो निश्चल होता है, जो खुल के किया जाता है, और अगर जो छुपा के किया जाता है, आइडेंटिटी छुपाकर किया जाता है, तो वो प्रेम नहीं हो सकता। इस तरह के लोग अगर इस कुत्सित मानसिकता को लेकर आगे बढ़ते हैं तो इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, बल्कि सरकारों को भी बाध्य करना चाहिए कि कठोर कानून लेके आए, ताकि प्रेम जैसे शब्द को ये कलंकित न कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में एक समान शिक्षा की महाराज जी बात करते हैं, ताकि भारत जो पहले था विश्व गुरु कहलाता था, दोबारा से विश्व गुरु के पद पर आगे जा सके। कैमरामैन दीपक के साथ शिवकांत, भोपाल।